अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मैं खा रही हूँ आलू गोभी और मटर और साथ में खीरे। बहुत ही टेस्टी सालन बना था, मैंने रात में बनाया था और ये दूसरे दिन का व्लॉग शुरू हो गया है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेम की फलियाँ। और सेम की फली को जो सफाई करना बहुत मुश्किल होता है इसको, और छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टफ है। सर्दियों की सबसे बड़ी बात यही होती है, सबसे बड़ी बात यही होती है, कभी मटर होते हैं तो कभी सेम की फलियाँ होती हैं, कभी गाजर होती है। इनको सफाई करना, इनको बनाना और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि सर्दियों में ये सारी सब्जियां आती हैं तो बहुत ही मज़े की लगती हैं और इनको खाना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पे आ गया था गाजर का हलवा। मेरे बेटे के लिए आया था नीचे से, उसको बहुत पसंद है नीचे वालों को मेरा बेटा, तो इसलिए वो उसके लिए भेजते रहते कुछ ना कुछ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, यहाँ पे मेरे लिए स्वीट रोल लेकर आए थे, बहुत ही मज़ेदार था ये। और मैं अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए खीरा खाती रहती हूँ क्योंकि पानी की कमी होती रहती है, तो इसलिए खीरा खाना सही रहता है। सर्दियों में पानी तो पिया नहीं जाता, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं खाने के लिए वो सही रहती हैं। तो मैं ये खाती रहती हूँ, कभी खीरा खा लिया, कभी किन्नू वगैरह, तो सही चलता है। यहाँ पे आ गई थी गली में आवाज़ सब्ज़ी वाले की, तो मैंने लिए टमाटर। मेरे टमाटर हो चुके थे ख़त्म और ये देखें 100 रुपये के मैंने इतने सारे टमाटर ले लिए हैं। इनमें कुछ टमाटर कच्चे थे और कुछ टमाटर बिल्कुल लाल लाल थे, लेकिन ये थे कि गले हुए बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल सही टमाटर थे। कच्चे थे हरे हरे से और ये लाल लाल से, तो मैंने पहले जो हरे हरे हैं वो सारे डाल दिए, उसके बाद मैंने लाल लाल सारे ऊपर डाले ताकि जो हरे हैं वो बड़े बड़े भी रहेंगे तो कुछ मसला नहीं होगा, और लाल जो है वो जल्दी हो जाते हैं ख़राब, लेकिन सर्दियों में तो खैर नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने लाल लाल ऊपर रख लिए और जो हरे हरे थे वो नीचे लगा दिए थे और फ्रिज के बॉक्स में। बस मैंने सारे टमाटरों को यहाँ पे कर लिया था सेट। और इसके बाद यहाँ पे हो गई थी रात, तो रात में मैंने सोचा कि बच्चों के लिए अंडे उबाल लूँ। तो यहाँ पे ऐसी व्लॉगिंग करना मुझे बहुत शौक है, जो कैमरा हाथ में लेके करते हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे व्लॉग बनाने में, लेकिन मैं बना नहीं पाती हूँ। और मैं साथ साथ ना इधर बोलती भी जा रही थी कि देखिए मैं अंडे उबाल रही हूँ और ये गैस मैंने ऑन कर दी है, इस तरह से। तो मुझे इस तरह की व्लॉगिंग ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादा मज़ा आता है करने में। लाइव व्लॉगिंग वॉइस ओवर वाली तो करते ही हैं, लेकिन इस तरह वाली ज़्यादा मज़ा आता है। और बस मैंने यहाँ पे रख दिए हैं अंडे चूल्हे पे, और अब इसमें डाल देंगे नमक ताकि जो इनका छिलका है वो आराम से उतर जाए, छिलकों को उतरने में मसला ना हो। नमक डालने से ये होता है कि छिलका आराम से उतर जाता है। और ये सारे बर्तन जमा हो गए थे रात में, तो मैंने पानी गर्म करा, पानी गर्म करके मैंने सारे बर्तनों को वॉश कर लिया। अच्छा, मैंने अपना जो चैनल है उसका नाम रखा हुआ है मिडल क्लास लाइफ। तो अभी मैं कुछ खा रही पी रही होती हूँ ना, तो लोग बस यही बोल रहे होते हैं कि मिडल क्लास है और ये सब खा रही है, मिडल क्लास है, चिकन बन रहा है मिडल क्लास है, फलाना मिडल क्लास है। वही मेरी जो लाइफ है वो मिडल क्लास है, और मिडल क्लास मैंने बोला है, मैं कोई गुर्बत के रोने नहीं रो रही हूँ यहाँ पे, और ना मैं इस कदर गरीब हूँ उनके हाथ मेरे ज़मीन पे लगे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास हस्बैंड है कमाने वाले, अल्लाह शुक्र है बहुत बहुत। वो कमाते हैं तो हम लोग खाते हैं, जो मेरी मर्ज़ी होता है हमारा। और उसके बाद ये कि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम किराए पे रहते हैं, बच्चे हमारे हैं दो दो, तो माशाल्लाह से उनको भी संभालना है। ज़िंदगी में सिर्फ बहुत खर्चे हैं बच्चों के साथ, फिर रेंट पे रहते हैं, तो इसलिए मैंने चैनल बनाया ताकि आप लोग सपोर्ट करें और मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हो जाऊँ। बस ये वजह है। मिडिल क्लास का मतलब ये नहीं कि हम ने कभी कुछ खाया नहीं है, हम कुछ खा नहीं सकते हैं। लोग इस तरह के कमेंट करते हैं ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कुछ भी दिखाऊं इधर। लेकिन वही बात है, फिर बंदा ही क्या ही कर सकता है। यहाँ पे मैं पी रही हूँ कॉफ़ी, रात में मैंने लेट नाइट कंबल में बैठ के पी कॉफ़ी। अल्लाह हाफिज़।